तो प्रैंक है, प्रैंक में क्यों मूड ऑफ होता है? अब मैं सब प्रैंक को तो एंजॉय करना चाहिए। इतला बर्रा क्या मतलब बर्रा का? भागो यहाँ से। अच्छा, और उनको पता नहीं है कि आज रात उनको मैं देने वाली हूँ सरप्राइज। इस तरह जाली रख के ना इसको हल्का हल्का सेक लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर कलर, मलाई बोटी नेमत वाले की, ये वही टेस्ट आएगा आपको। बस ठीक है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, जो कि मंसूर के बहुत फेवरेट हैं। और अभी उन्हें पता नहीं है कि मैं आलू बैंगन बना रही हूँ, क्योंकि मैं गई थी अबू ज़र के साथ बाहर, तो मैं चुपके से ले आई थी क्योंकि उनको पसंद है, इसलिए चलो मैंने कहा आज उनकी पसंद की चीज़ बनाते हैं। और उनको पता नहीं है कि आज रात उनको मैं देने वाली हूँ सरप्राइज़, उनकी बर्थडे का। जी, कल मंसूर की बर्थडे है और आज रात 12 बजे मैं दूँगी उनको सरप्राइज़, इसलिए मैंने उनके लिए ये सब्ज़ी बनाई है, उनकी फेवरेट। इसको देख के वो बहुत खुश हो जाएंगे। और दूसरा मैंने उनके लिए एक और डिश भी बनानी है, वो शाम को मैं जब बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया, मिर्चें और लेमन काट लिया है, और लेमन जूस में इसको भूनते वक्त डालूंगी लास्ट में। हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे। तो चलें, आज देंगे सरप्राइज़ मंसूर को। आई होप उन्हें अच्छा लगेगा और आपको भी। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन जूस इसमें डाल दिया है, और अब इसका ऑयल भी निकल आया है और हमारे आलू बैंगन हो गए हैं डन। अब मैं चूल्हा करती हूँ इसका बंद। सरप्राइज़ कमाल हो गया। मुझे पता था, मैंने कहीं देख के बोलेंगे। सब सोए हुए कमरे में, अंधेरा है अभी। मज़ेदार। खा के बताओ कैसे। चलो खाना खाओ, फिर चाय बनाती हूँ। और अब रख दिया मैंने चाय का पानी, चाय बनाती हूँ, चाय पियेंगे सब। अम्मी भी उठी हुई हैं, मैं भी उठी हुई हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने जल्दी खाना बना लिया आज सुबह को। अभी बस सबको चाय देती हूँ। और आपने देखा मंसूर को कितना अच्छा लगा आज आलू बैंगन। मुझे पता था, मैंने इसलिए उनको बताए बगैर आज रखे उनके सामने, तो खुश हो गए। अभी सब सो रहे थे, उनको नहीं पता था मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको ये पता था कि मोबाइल की सिर्फ लाइट ऑन है। बट मैंने छोटा सा क्लिप ऐसे रिकॉर्ड किया। इनको जब कल व्लॉग आएगा ना फिर देखेंगे। और अभी मैं बनाने लगी हूँ अपनी वो डिश जो मैंने बनानी थी, चिकन बर्रा। ये मैंने अभी इसके अंदर लिए हैं 8 पीस लिए हैं मैंने चिकन के ना, एक पूरी मुर्गी के 4 पीसों के 8 करवा लिए हैं, ठीक है ना, ये होल चिकन है। इसके अलावा इसमें मैंने लिए हैं फ्राइड अनियन का पेस्ट, मतलब 3-4 चम्मच ही हैं, 3 चम्मच हैं। दही जाएगी इसके अंदर, 1 प्याली लहसुन अदरक का पेस्ट भर के मैंने लिया है, 2 चम्मच डालूंगी। और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें, इनका भी मैं पेस्ट बनाऊंगी अभी। इस सिर्फ मैंने दिखाना था आपको। और अच्छा, हरी मिर्चें आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी इसमें ऐड करें। और हरा धनिया भी थोड़ा सा लेके इसका पेस्ट बना लेंगे, वो भी इसमें ऐड होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो रेसिपी है ये मैंने कुकिंग विद लुबना है हमारी एक यूट्यूब पे, माशाल्लाह उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। तो ये मैंने उनकी रेसिपी ली है, मैंने कल उनकी रेसिपी देखी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ। मंसूर को अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, आई होप। अगर उन्हें अच्छी लगी तो मैं ज़रूर आपको फ़ीडबैक भी उनका दिखाऊंगी, और मुझे उम्मीद अच्छी लगेगी, तभी तो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस अभी बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इसका क्या प्रोसेस है। और अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी मैरिनेशन। एक बाउल ले लिया है मैंने। अच्छा, मैं एज़ इट इज़ वैसे ही फॉलो कर रही हूँ, जो उनकी रेसिपी है ना ऑथेंटिक जो उन्होंने दी है, मैंने सब कुछ वैसे प्रिपेयर किया है, मसाले तक। इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका, ये है चाट मसाला 2 टीस्पून है, और गरम मसाला 1 चम्मच छोटा चाय वाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। अच्छा, मर्जी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले। काली मिर्च पिसी हुई, ये भी 1 टीस्पून है। और थोड़ा सा इसमें लिया जर्दे का रंग, जो कि मतलब कलर थोड़ा अच्छा आएगा, ये भी ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी बन जाएगा। बस ये चाट मसाला, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च और काली मिर्च, ये इसमें ऐड करती हूँ मैं मसाले अभी। और ये मैंने पेस्ट बना लिया है हरी मिर्च और हरा धनिया का, और इसको भी मैंने घर पे फ्राई किया। अगर फ्राइड अनियन है तो आप फ्राइड अनियन का पेस्ट भी बना कर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थे, मैंने खुद फ्राई किया। दही जाएगी इसमें छोटी प्याली है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये लेमन जूस 1 नींबू का मैंने रस ले लिया है, 1 टेबल स्पून है ये। और अब इसका सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करते हैं, और उसके बाद इसको मसाला लगा के फिर मैं रखती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये जो मैंने धनिया का और इसका पेस्ट बनाया ना, ये इसमें चला जाएगा। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच बड़ा भर के लेना है। अच्छा, वीडियो मैं खुद बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई नहीं है, मानूर और मलाइका गई हैं केक पिक करने के लिए, तो वो पता नहीं अब कब तक आती हैं। और ये दही डाल रही हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ मैं दही, क्योंकि जो उन्होंने डाली थी ना शायद थोड़ी डाली थी, मैं थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए।
ठीक है। और इसके साथ इसमें जाएगा लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और ये जो फ्राइड अनियन है ये भी सारे हम इसमें डाल देंगे। चला गया इसके अंदर। और ये सारे मसाले हैं ना ये भी मैं इसमें डालती हूँ अभी। अच्छा, यहाँ सारा का सारा मैंने इसमें जो मसाले हैं वो भी ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अभी हमारी जो मैरिनेशन है वो रेडी है, और इसको अब हम इस चिकन के पीसों पे अच्छी तरह से लगाते हैं। ठीक है। और ये इतना मज़े की मुझे इनकी रेसिपी लग रही थी ना, तो बस मेरा कल ही दिल किया कि मैं इसको आज ज़रूर ट्राई करूँगी, और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये। और ये हमारी जो मैरिनेशन है वो तैयार है। इसको मैं सिर्फ अभी 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर मैं इसको तो रेडी करती हूँ, क्योंकि अभी शाम हो गई है तो मैंने इसको अभी जल्दी बनाना है। तो बस ये अब रेडी है, इसको रखती हूँ फ्रिज में। अच्छा, चिकन को ना आधा घंटा हो गया है, मैंने ना इसको फ्रिज में रख दिया था। ज़्यादा देर मैं मैरिनेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। इस कढ़ाई में मैं जो है ना इसको रखूँगी फ्राई करने के लिए पीसीस को। और उसके लिए थोड़ा सा पहले लूँगी मैं ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इसमें डालेंगे बटर। ठीक है ना, ये बटर में इसमें डाल देंगे, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मेल्ट होने देते हैं। अच्छा, बटर हो गया मेल्ट। अब एक एक करके ना 1 बाय 1 जो पीस हैं हम इसके अंदर रखते जाएंगे, ताकि ये ना अच्छे से हमारे जो पीसेस है ना ये पक जाएँ। आठ पीस कराए हैं मैंने एक पूरे चिकन के ना। बहुत बड़े बड़े करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर ये आ गया एक और ये आ गया एक और। ठीक हो गया। ये अब सारे इसके अंदर हमने कर दिए हैं, और अब इसको हल्का हल्का भूनेंगे, फिर ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे। और इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि दही मेरा लिक्विड था, थोड़ा मतलब पतले वाला था, तो इसमें ज़रूरत नहीं होगी। और चिकन का भी पानी निकलेगा, तो ये इसी में ही कुक करूँगी मैं। और ये जो मसाला बचा है ना इसको मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेवी में कैसे यूज़ करना है। अच्छा, ये डाल दिया तो इसको हल्का सा हिला के ना ऊपर नीचे करके थोड़ा सा मिक्स करके ऑयल के अंदर, फिर इसको मैं ढक्कन दे के ना हल्की आंच पे रख दूँगी, मतलब ताकि इसका जो वाटर है वो भी निकल जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। इसको हमने फुली कुक करना है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरे पैन में ना मैंने बटर डाल दिया है थोड़ा सा, और 1 टेबलस्पून भर के डाला है। और जो ये ग्रेवी थी ना ये वाली मैरिनेशन जो बची है वो इसमें डाल के ना तो मैं इसको ज़रा भून लेती हूँ। ठीक है। और अब इसको अच्छी तरह से ना भूनना है, बहुत अच्छी तरह, ताकि जो कच्चापन है ना इसके अंदर लहसुन का और मसाले अच्छे से भुन जाएँ। तो इसको मैं अब भुनाई करूँगी इसकी अच्छे तरीके से ग्रेवी की। और इधर यहाँ पर ये हमारा चिकन अभी पक रहा है, इसको दे रहा है। और जिसमें ग्रेवी बचेगी वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो जूसेस बचेंगे ना चिकन के वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसमें जाएगी, इस ग्रेवी में जाएगा ये 1 पैकेट क्रीम का। और ये मैंने दूध लिया है, जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगा ना उतना इसमें डालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसकी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी पतली पतली रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, उसके लिए दूध यूज़ करेंगे। और अब इसमें डालूँगी मैं क्रीम, ज़रा सा इसको भून लूँ फिर डालती हूँ। मसाला ना बड़े अच्छे से भुन गया। अब इसमें जाएगी क्रीम, पूरा पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर क्रीम मैंने डाल दी, और इधर बच्चे भी आ गए हैं। और ये है केक, आपको बाद में दिखाती हूँ। और ये मंगाया मैंने बुके, अभी छुपा के लेकर आए हैं किचन में, तो अभी इनको अंदर लेके जाते हैं, बाद में इसको निकालेंगे। और यहाँ पर जो है ना मसाला अच्छे से, मतलब मैंने इसकी क्रीम मिक्स कर दी है अच्छे से, और ये बहुत गाढ़ी है। इसमें डालेंगे अब हम दूध। पहले मैं डालती हूँ आधा गिलास, देखती हूँ अगर कम लगेगा तो फिर मैं और इसमें ऐड करती हूँ। अच्छा, जितनी मर्ज़ी आप ग्रेवी रखें, मतलब ये थोड़ा सा रनी अच्छा लगता है वैसे, लेकिन देखते हैं। मुझे लग रहा है अभी भी गाढ़ा है, इसमें दूध सारा जाएगा। इसमें मैं सारा दूध ये ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको अच्छे से पकाते हैं। और हमारी ग्रेवी जो है ना वो डन हो गई है, बड़ी मज़े की क्रीमी ग्रेवी बनी है। चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं इसका, जब तक हमारा चिकन रेडी होता है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये चिकन को अब थोड़ी सी देर है बस, ये भी तकरीबन गल गया है, बस पानी ड्राई कर लूँ मैं इसका, फिर इसको दिखाती हूँ आपको क्या करती हूँ मैं। और ये बिल्कुल अब ड्राई हो गया है, और इसकी जो बोटी है ना उसको उठा के फिर मैं अब ग्रिल करती हूँ। इस तरह जाली रख के ना इसको हल्का हल्का सेक लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर कलर आ जाए बस, जैसे बारबेक्यू होता है ना उस तरीके से। ये इस तरीके से ना ऊपर हल्का हल्का कलर आ जाएगा, देख रहे हैं आप, इस तरह ग्रिल हो जाएगा ना, ये बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा इसका। और जो ये ग्रेवी बची है ना इसके अंदर मैं ये वाली ग्रेवी सारी इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि ये मसाला जो है ना इसमें सारे जूसेस है चिकन के ना, ये ज़ाया नहीं होगा और बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा।
कितना मज़े का लग रहा है ना, ऐसे भी खाओ तो मज़ा आ जाए इसको, तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है, बड़ा अच्छा है अभी। और यहाँ पर मैंने डाल दिए और इसको मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से, फिर इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और अब इसमें ये सारा चिकन इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का हमारा चिकन बर्रा बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे तो इतना अच्छा लगा। और ये अब मैं अक्सर बनाया करूँगी क्योंकि मुझे पता है ये सबको पसंद आने वाली है, क्योंकि इसको मैंने टेस्ट किया है, ये बहुत मज़े का बना है। और ये हमारा अब ये चिकन बर्रा बन के तैयार है। इसको अब सर्व करेंगे। मैं इसको रोटी के साथ कर रही हूँ, आप नान के साथ करें, जैसा दिल चाहे खाएं इसको। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बनाई है बट बहुत क्रीमी मज़ेदार बनाई है। और ये जी हमारा मज़ेदार चिकन बर्रा फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, अल्लाह करेगा सबको पसंद आएगा। अबू ज़र भी टेबल पे आ चुके हैं, वो रही मलाइका मुझे बताना कैसे बनाया आज, ठीक है। मंसूर आप भी आ जाएं और महानूर भी आ रही है अभी। और ये खाना भी लगा रही हूँ मैं, बस फिर उसके बाद खाना खाते हैं। और मंसूर से पूछूंगी कैसा लगा उन्हें, और अबू ज़र से भी। बिज़ी हो अबू ज़र, बिज़ी। और अबू ज़र तो डाल रहे हैं, अबू ज़र से पूछते हैं अबू ज़र को कैसा लगता है। अबू ज़र आपको याद है आप खाते थे मलाई बोटी नेमत वाले की, ये वही टेस्ट आएगा आपको। बस ठीक है ना फिर। मैंने टक के देखा है, नेमत मलाई टिक्का खाते हैं ना, बस इसमें ज़रा ग्रेवी ज़्यादा है, उसमें तो कम डालते हैं ना ग्रेवी, बाकी टेस्ट बिल्कुल वैसा है। बाबा रोटियाँ ले, अगर नान मंगाते ना और भी मज़ा आता। कैसा है? अम्मी नई रेसिपी ट्राई की है, बताना कैसे लगी है। नाम भी बड़ा अजीब सा है, चिकन बर्रा। बर्रा आ गए सारे टेबल पे। मानो आ गई चिकन बर्रा नीचे गिरा दिया। टिश्यू दो अभी, टिश्यू दो। इतला बर्रा, इतला बर्रा। क्या मतलब बर्रा का? भागो यहाँ से। अच्छा भागो चिकन है ये है ना, बर्रा चिकन है। हाँ। भागो चिकन। चिकन मैंने तो ये नाम सुना है, बर्रा है। और ये साफ करो टेबल। चिकन खाओ और दौड़ लगाओ। अच्छा अभी खा के बताएंगे कैसा। रोटी दो बाबा को बुजुर्ग, रोटी और फिर बताएंगे कैसा है। अगर अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा भी ट्राई करूँगी। कैसा है? जबरदस्त, अच्छा है, डिफरेंट नई चीज़ है। चलो फिर तो कामयाब हो गया। पहले हम जो चिकन खाते रहते हैं ना, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। जैसे वो बीच में ब्रोस्ट बनाना शुरू किया ना, वो भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, और ये भी डिफरेंट चीज़ है। इसके ऊपर ग्रिल किया थोड़ा सा इसको ना, इसके जो ब्लैक है ना, इसको ग्रिल किया है। ये इंडिया की आई थिंक। उसमें वो बटर चिकन बनाते हैं। हाँ बटर चिकन ऐसे ही होता है ना, वो इस थोड़ा तरह डिफरेंट है थोड़ा सा। हरी मिर्च की तरह है। हाँ जी, महानूर भी आ गई हैं। अब महानूर बताएंगी कि कैसा बना है ये। मैं खा के दिखाती हूँ और फिर आप लोग मलाइका कैसे? अच्छा है, बता गुड है ना? दो कि ये कैसा बना है। मम्मा क्या नाम है इसका? चिकन बर्रा। टेस्टी है ना? चलो जी, सबको अच्छी लगी है। और ये फिनिश भी हो रहा है, सारा ख़त्म हो गया। अम्मी को अच्छी लगी ज़्यादा। हाँ मिर्च नहीं है, मसाले वगैरह बड़े बैलेंस हैं। खाना वाना खा के फ्री हो गए, अब चाय बन रही है, चाय पीते हैं। और आज हमारा ब्लेंडर होने वाला था हमारा सारा। सब बड़ी बुरी बनी। कैसे? प्रैंक किया मैंने, किसके साथ? बहुत बुरी बनी है। प्रैंक किया मैंने अमान के साथ। अच्छा, इन्होंने उल्टा मुझे प्रैंक कर दिया, और इतना गंदा प्रैंक किया कि अब मेरा मूड ख़राब हो रहा है। क्यों मूड खराब होने? क्या बात है, प्रैंक तो प्रैंक है, प्रैंक में क्यों मूड ऑफ होता है? अब मैं ऐसा प्रैंक को तो एंजॉय करना अब चाहिए। मैं ऐसा प्रैंक करूँगी यार। ऐसा प्रैंक अब ये सोच रही है, काफ़ी देर से मिरर में खड़ी यही सोच रही कि मैंने प्रैंक क्या करना है अगला। तो मैं ज़रा अपनी खूबसूरती देख रही ओ माय गुडनेस, अल्लाह अल्लाह, आज तेरे अब्बा को पता लग गया है। सोचा क्या बनी है। हम बैक डोर से आए कि फ्रंट पे चलो कैमरे लगवाए हैं, अब्बा ने चारों तरफ के सारा देखेंगे। हमने कहा बैक से जाते नहीं पता चलेगा, अंधेरा होगा। अब हम लोग उतरे हैं गाड़ी से, अब मज़े से मैं अंदर आई हूँ, मैंने केक और फ्लोर रखे ही हैं। अब जी मिल्क शेक केले उठा के मैं यूँ हुई हूँ, मैंने कहा मैं बना देती हूँ। बाबा को वहाँ शायद पड़ गई, जो ऐसे स्टिल नहीं होती है कभी ना, कभी ये कहती है कि मैं बना देती हूँ। अब मैंने कहा पकड़े गए, बाबा की हंसी से लग रहा था कि हम पकड़े गए हैं, लेकिन बाबा अभी भी सरप्राइज बाकी है। सरप्राइज बाकी है। बाबा चुप करके और टाइम थोड़ा सा रह गया, 20 मिनट। चाय बनवाओ, चाय के साथ कट करें। वो देख रहे हैं आज ये इतनी तैयारियां शारियां करके मेरी चप्पल नहीं आई। अच्छा
ऐसी तैयारियां करके किधर, ये डिनर करने के लिए सिर्फ एक चिकन बर्रा खाने के लिए इतनी तैयारी? बाबा की बर्थडे के लिए तैयारी है भाई। चिकन भागने के लिए खाना, चिकन भागने के लिए तैयारी की है। हाँ कि वैसे अच्छा था खाना, है ना, मज़े का आया, मज़ा लगा। चाय बना रही है मलाइका बलोच, मज़े की चाय बनाओ। फिर मैं बाबा को बुलाती हूँ और टाइम रह गया बिल्कुल थोड़ा सा, सुन लेंगे। अंदर बैठे, मैं दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा आप लोगों को किसने डालना है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। दरवाजे के साथ खड़ी दीवार। ये ना हम सरप्राइज हो जाए, बाबा तेरे खुद ही केक लेके आए खड़े। ये मेरे लिए था। ये कितना प्यारा है। कैंडल नहीं है, कैंडल ली थी ऊपर रखी होगा। चलो ठीक हो गया। अभी हम मनाते हैं तो छोटी सी बर्थडे पार्टी, और ये बैठे हैं एक अदद शरीफ इंसान। और महनूर लाई हैं केक, बच्चों ने किया था केक ऑनलाइन ऑर्डर, मुझे दिखाया था, मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे मम्मा ये वाला आप ना ये वाला करवाओ। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। वो वेरी गुड, कितना प्यारा। मुझे ये ना जो ये ऊपर लिखा हुआ है ना, मुझे इतना अच्छा लगा, जिसकी वजह से इसको हमने ऑर्डर किया है। और अभी सारे सेटिंग में लगे हुए हैं। ये बलून है जो लेकर आए हैं ब्लू कलर के, और साथ ये केक। मानो पिक्चर बनाना ना, मुझे सेंड कर देना। और ये बुके है जो मैंने मंगाया है मंसूर के लिए स्पेशल, बड़ा खूबसूरत फ्रेश रेड रोज़। ये भी लगी हुई है फ़ोटो में। टाइम सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं। मैं फिर बुलाती हूँ मंसूर को, अंदर बैठे हैं, मैं उनको बताने, दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है। ले आओ, कोई बात नहीं। अम्मी, अम्मी आना इधर आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं बाबा, केक के बगैर से भाई 5 तारीख इमरान खान की है, 70 साल, हाँ, और फिर 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर मेरी है, यानी अगला, थैंक यू, अगला वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान का मैंने होना है इमरान खान। इंशाल्लाह 5 तारीख को इमरान पैदा हुआ, 6 को मैं पैदा हुआ। वाह जी वाह, क्या बात है। केक पे तो बड़ी क्या लिखा है? आगे तेरे कुछ भी नहीं है, सब खाक रहो। अभी ना चलाना पुत्र, ब्लॉग स्टार्ट होगा। चलो बनाओ। ये लें, चला दो। छोटी प्लेट है। चला दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मलाइका इससे नहीं काटना, मेरे अपनी वो छुरी पड़ी है सामने देख। हाँ बाबा की अपनी छुरी है ना, चल अच्छा इमरान खान की वो वीडियो देखी थी? नहीं रुक जाओ एक मिनट। केक काट के खुद डाल के खाने। अरे किसी को खिलाया नहीं, डाल के ना खुद खाने बैठ गए, और जो टेबल पे गिरा है उसको उठा के अपनी प्लेट पे डाल। तो सही है ना। वो जो टेबल पे थोड़ा सा गिरा है वो उठा के खा गया है। नहीं वो तो ये सवाब है ना, तो केक खाते बहुत हैं। सवाब है, केक खा ले तू, आपको तो तो बहुत सवाब है। पिक्चर बनवाओ बाबा मम्मा। जी मुझे भी खिलाओ। और यहाँ पर केक कट हो गया था, और केक बहुत मज़े का था, मतलब यमी था, बहुत ही रिफ़्रेश था। बट जो इसका ब्लू कलर था ना, वो हमारे मुंह में आ रहा था, मतलब कलर आ रहा था। जैसे आप कोई लॉलीपॉप वगैरह खाते हैं ना कलर वाला, तो वो कलर छोड़ता है, तो ये ब्लू कलर। सब इतना हंस रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। तो आई होप मज़ा आया होगा आपको भी। छोटा सा सेलिब्रेशन हमारा, तो बस यहाँ पर खाना वाना भी हो गया था, सब कुछ हो गया। और यहाँ पर केक शेक के समय सबको खिला रही थी, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पर आ गई थी हमारी साइदा सिस्टर, वो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आई थी, जब हमने केक शेक कट कर दिया। और फिर वो भी केक लेकर आई थी मंसूर के लिए, तो उनके साथ एक दफ़ा फिर से केक काटा मंसूर ने। बहुत मज़ा आया। वो रात को इतना लेट हमारे घर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमारी प्यारी सिस्टर, कभी भी नहीं भूलती किसी का भी बर्थडे, बहुत मज़ा आता है तो वो केक लेकर ज़रूर पहुंच जाती हैं। हाँ जी, अभी फ्री होके बैठे हैं हम, केक शेक कट हो गया माशाल्लाह, जी बिल्कुल, बड़ा मज़ा आया। जी बिल्कुल। अभी बैठ के हम लोग टीवी देख रहे थे और पता नहीं क्या हो गया, ये बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। और मलाइका सुना, कैसे आपको मज़ा आया? बाबा की बर्थडे आपने एंजॉय किया?
खाना एंजॉय किया। आज सब कहेंगे पता नहीं क्या हो गया आंटी आसफा को। पूरे मैंने ना तुम लोग खाना खाए थे ना, नोटिस करना मेरी वीडियो में, माँ लेका खाना कैसे बना है, मानो टेस्ट करके बताओ, मंसूर बताएं कैसे बना है, अम्मी बताओ कैसे बना है, अबू ज़र बताओ कैसे बना है। मैंने कहा सारे आज पक गए होंगे, कहेंगे पता नहीं क्या हो गया है आंटी को के पकाओ पक एक एक से पूछा है मैंने कि कैसे बना है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी तो सबसे मैं फर्दन सबसे पूछा मैंने कैसे लगा। होता है ना किसी का टेस्ट कैसे किसी का कैसे, तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। और ये फूल बहुत प्यारे हैं और मंसूर को बड़ा अच्छा लगा सरप्राइज़। फूल है और अब इस टाइम वो सो गए हैं जाके, वरना मैं आपसे मिलवाती उनको कि उनको कैसा लगा। बहरहाल खुश थे, बहुत मज़ा आया। और मलाइका आप करेंगे हमारी वीडियो का एंड। ओके, हाँ अच्छा से करना वीडियो भाई। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हाँ और अपना ख्याल रखें, दूसरों का क्योंकि ख्याल रखें। क्या क्योंकि मानो बोलती होती है एक फिक्रा कि ये मम्मा बलोच का चैनल है। यस, मम्मा ब्लॉगर की फ्लैश बंद हो चुकी है ना। ओके, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।